और उसने मुझे शुगर की गोली दी और आखिरी अपने हाथों से एक गिलास पानी का दिया मुझे। और घर से बाहर निकलते वक्त कहता है, अब्बू जान 10 मिनट रह गए 3 बजने में, तुम भाग के बकरियां ले आता। और उस दरिंदे की जुबान से निकला हुआ लफ्ज ये है कि मैंने उसको बकरियां मोड़ते हुए जा रहा था तो पीछे से पकड़ लिया, ना मैंने उसको लालच दिया और ना ही उसको मैंने आवाज दिया, और पीछे से जाके मुंह दबोच के मैं इसको ले गया हूँ। वहां जाके कहता है कि उसने मुझे अपनी इज्जत पे हाथ नहीं डालने दिया। उसने कहा कि 10 साल का बच्चा था, इतना ताकतवर था कि उसको मैंने मारने के बाद उसके साथ जाती की है, वो उसने अपने जुबान से बका है। कैसे ये वाकया सर अंजाम दिया, क्या हुआ उस दिन? सर यही हुआ है, गुस्ताखी कर बैठा हूँ, गलती बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा। मैं अल्लाह का भी देनदार हूँ, उन लोग घर वालों का भी देनदार हूँ, दुनियादारों का भी देनदार हूँ। गलती इंसान से हो जाती है। अच्छा। बाकी मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, इन घर वालों से माफ़ी देनेदार हूँ, इसने ज़्यादा मैं देनदार हूँ, इन अल्लाह सोने का देनदार हूँ। ठीक है। अच्छा, उस दिन होया की सी हाਜ਼ਮ, मतलब कित्थों तू उठ के जा रहा सी, कहंज सामने आ गया सुभान, की होया की? बस होया कुछ नहीं, सामने बैठा हाँ। अच्छा। सामने है मज़ार शरीफ। अच्छा। उठो उठ के मैं सामने पहले जी पेशाब करन जा रहा हूँ, उत्थे मैंने मिले तो फिर गुस्ताखी बस ज़हन दे विच शैतान आ गया, ਇਹੋ जी गुस्ताखी मैं कर बैठा। पहले भी वेख्या सी कदी उस बच्चे ਨੂੰ? ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ? हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? नहीं सर, अल्लाह माफ़ी दे, ਇਹੋ काम ही नहीं है। बस शैतान यजीद पलीद मेरे से आ गया, हाँ, तो फिर मैं काम कर देता, नहीं तो मेरी भी बच्ची एक। अच्छा, शादीशुदा है? 2 महीने 18 दिन दी बच्ची है तेरी एक, शादीशुदा है? की तो करना है? मैं सर बिल्डिंग हटाना। बिल्डिंग हटाना है? जी सर। कदों तो काम कर रहे हैं? सर मैंने 4 से 5 साल हो गए। कितनी उम्र है मेरी? 17.5 साल। ते भरा भी है? हाँ जी। छोटे भरा भी है? सारे छोटे ने। सुभान जिन्नी की उम्र दा भरा है तेरा? बस सर जी गुस्ताखी कर बैठे। नहीं हुण जे है सर जी उससे थोड़े बड़े ने। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता तेरे भरा नाल इंज दा काम हो जांदा ते की करना सी तू? सर जी मैं बस यजीदियत आ गई कि कुछ ज़हन ने अकल ने काम नहीं किया, हो या काम कोई शख्स नहीं करता जी, होया हो गया। मैं देनदार हाँ। पहले भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਸੀਨ ਬਾੜੇ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ, मतलब बस मजदूरी करना है? मजदूरी करी दी, अपने बच्चों का टुकड़ा कमाई दा। अच्छा, वो दरबार तो तू जदों उठ के जा रहा सी ते बच्चा की करदा पिया सी उत्थे? कल्ला सी उत्थे? हाँ जी। हाँ, की कर रहा सी? भेड़ा चरांदा पिया है अपना। अच्छा, ते तू उन फड़िया? फिर सर जी फिर बस वो हो गया वादा घाटा, ज़हन जो सी ना नहीं प्रॉब्लम चल गई की, मतलब ज़हन और शैतानी सर जी, शैतानी आ गई ना, वड्डी गल शैतान माफिया पुना आ गया। अच्छा। मफलीयत आ गई, पलीती आ गई। सर जी मैं अल्लाह का भी देनदार हाँ ते उन्हां दा भी देनदार हाँ। अच्छा, तो दुनिया दे भी हाँ ते आखिरत दे भी। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਭਾਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। नहीं, मैंने तो पता है, तू की तजवीज करना है? तू कह रहे हैं ना गलती हो गई तेरे को, मतलब सब कुछ मान रहे हैं, सजा की होनी चाहिए? सजा है ये भाई की फिर सजा ही अल्लाह ने जो देनी है ते जज ने जो देनी है, इन्हां दी मेहरबानी है। ठीक है, रहीम ने करीम है, वो मेरी जात जड़ी उत्ते बैठी है।
ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਸਤਰਖਾਰ ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਸਿਗਰਟ ਸਾਦਾ ਪੀਣਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ? ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣਾ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਵਲੀ ਹੈ ਉਧਰ ਦਾ? ਮਤਵਲੀ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਕਾਇਸਾ ਕੁੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਕੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਆਖਰਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਫੜ ਲੈ, ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ये तो वो क़यामत का मंजर था कि जब मैं अपने बेटे को अपने जुबान से कह रहा हूँ कि जाओ बेटा बेड़े मोड़ के ले आओ, और उसने मुझे शुगर की गोली दी और आखिरी अपने हाथों से एक गिलास पानी का दिया मुझे। और घर से बाहर निकलते वक्त कहता है अब्बू जान 10 मिनट रह गए 3 बजने में, तुम भाग के बकरियां ले आता। और उस दरिंदे की जुबान से निकला हुआ लफ्ज ये है कि मैंने उसको बकरियां मोड़ते हुए जा रहा था तो पीछे से पकड़ लिया, ना ने मैंने उसको लालच दिया और ना ही उसको मैंने आवाज दिया, और पीछे से जाके मुंह दबोच के मैं इसको ले गया हूँ। वहां जाके कहता है कि उसने मुझे अपनी इज्जत पे हाथ नहीं डालने दिया। तो मैं कहा कि 10 साल का बच्चा था, इतना ताकतवर था कि उसको मैंने मारने के बाद उसके साथ जाती की है। वो उसने अपने जुबान से बका है कि जब उसका जिस्म मुर्दा हो गया है ना, उस वक्त मैंने उसके साथ जाती की है। और 2:45 बजे मैंने अपने बेटे को अपनी जुबान से कहा कि जा बेटा पेड़े मोड़ के ले आ। ये मेरे लिए सारी जिंदगी का पछतावा बन गया है कि मैंने अपने हाथों से अपना बेटा घर बैठे हुए गवा लिया। अपने सारी उम्र की मेहनत अब जमा पूंजी जो है ना मैंने लुटा दी अपने हाथों से। लोग तो रात को लुटते हैं, मैं दिन भी लुट गया। मुझे उम्मीद नहीं हो रही कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो यहाँ पुल के पास जाने के लिए किराया नहीं है। नहीं, 500 रुपया मैं दिहाड़ी लेता था, जो मैं अब 14 तारीख का अपने घर में बैठा हूँ। हमजा साहब, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया, तो फिर क्यों खदशा जाहिर हो रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? मुझे तो आज एक दिन बुलाया है, उस दिन जब उसको मेरे साथ मिलाया गया है, उसके बाद उन्होंने आज तक नहीं मुझे पूछा कि क्या करना है, कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ओपन भी किया, लेकिन मुझे नहीं बताया कि हम इसको ओपन कर रहे हैं। और आगे पता नहीं अब उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो पुलिस के पे इतना मुतमिन था कि उन्होंने दिन रात करके, चाहे मैंने खुद निशानदेही कराई है कि यहाँ से आदमी गुजरा था और वहाँ मैंने एक आदमी को देखा कि कपड़े धो रहा था और दूसरा वो उसके साथ पत्ते तोड़ रहा था, लेकिन उन एक आदमी को ओपन कराया, दूसरा आदमी जो उसके साथ था वो उसको ओपन ही नहीं किया। अच्छा, आपको लगता है कि 2 लोग थे जिन्होंने इस तरह ये वारदात अंजाम दी? ये दोनों जब भी फिरते थे दोनों इकट्ठे फिरते थे। अच्छा, इस बंदे को जानते थे आप, ये जो मुल्जिम है? ये उधर मैं पहले इधर मोड़ पे काम करता था, उसको गलियों में फिरते आते जाते देखता था।
और उस दूसरे को भी देखता था, वो रेडी लगाते थे। मैं उस वक्त गार्ड की नौकरी करता था रात को बाजार में। ये 2003-4 की बात है कि ये जो है ना दूसरा आदमी जो शानी शेख, ये रेडी लगाता था और इन दोनों का जो है ना दोस्ताना इकट्ठे बैठते उठते हैं। ये आप चाहे जो वो जो मर्जी कर लें, लेकिन ये कि मेरे नजर में ये दोनों मुजरिम हैं और पुलिस एक को वाजिया कर रही है और दूसरे को वाजिया नहीं कर रही। दूसरे को वाजिया नहीं कर रही। दूसरा ये अकबाले जुर्म जो है ना एक ही कर रहा है। शायद वो उसने अपने ऊपर ले लिया कि उसको मैं बचा लूं और अकेला ही जो है ना ये सजा भुगतूं। और मेरी नजर में जो मैंने दोनों को इकट्ठा देखा, एक कपड़े धो रहा है, एक पास खड़ा हुआ। तो आप कितनी देर बाद तलाश करते हुए पहुंचे? तो आपने क्या देखा जब आप पहुंचे? आप बच्चे को तलाश कर रहे थे, तो आपने क्या उसके बाद देखा जब बच्चे को तलाश करते हुए वहां पे पहुंचे? वहां पे पहुंचे तो बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अच्छा। और ये ट्राउजर उतरा हुआ था उसका, जो है ना नाला जो होता है ट्राउजर का, वो उसके गले में था और पत्थर सर में मारे हुए थे और थोड़ा सा मगज बाहर निकला हुआ था बच्चे का। उसको देखने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कुछ और कर सकूं और अपने बच्चे के ऊपर लेट गया और रोने पीटने लगा। और मेरी बेगम और मेरी बहन जो है ना वो भागी, उनको मैं आवाज दी कि हम लुट गए हैं, मैं लुट गया हूँ, मेरा सारा कुछ लुट गया है, मेरे बच्चे को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद हमें कुछ थोड़ी सी होश आई है, तो वो पुलिस वालों ने पूछा है कि यहाँ से आपने किसी को गुजरते हुए देखा? तो फिर हमने बताया कि यहाँ से एक आदमी गुजरा था और मेरी बेगम ने से को हुलिया बताया। तो मैं फट मेरे ज़हन में आया कि हाँ ऐसे हुलिया का तो आदमी वहाँ कपड़े धो रहा था। सुभान बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, उसके क्या ख्वाब थे, ये जानते हैं सुभान के बाप अमजद की जुबानी। बच्चे को क्या बनाना चाहते थे आप सुभान को? बच्चे को तो मैं कहता था, मैं कई दफा जो है ना हमारा दोनों बाप बेटों का ऐसा माहौल था, दोस्ताना माहौल था। मैं उसको मजाक से कहता कि मैं तुझे पुलिस में भर्ती कराऊंगा, तो वो रो पड़ता था। उसमें वो कहता था मैंने पुलिस में नहीं होना, मैंने फौजी बनना है, फौज में मैं 17वें ग्रेड का अफसर बनूंगा और ये जो है पेशावर में जो हादसा हुआ था स्कूल पे, उनसे मैं बदला लूंगा। उसके जब भी मैंने पूछा ना, उसके जुबान पे यही आता था कि अब्बू ये मैं दहशतगर्दों से बदला लूंगा, मैं फौज में भर्ती होऊंगा और दहशतगर्दों से बदला लूंगा। बस यही वो अल्फाज बोलता था जब भी। और अक्सर जो है ना यहाँ पे कराटे, जूडो कराटे जो है ऐसे दोनों बहन भाई लगे रहते, तो ये भी कहती थी मैं भी फौज में जाऊंगी, मैं भाई के पीछे खड़ी होकर गोलियां चलाऊंगी। अमजद साहब, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपके पास आकर अफसोस किया, किसी शख्सियत ने आकर आपसे पूछा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है, कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही? क्योंकि इतना बड़ा सानिया रूनुमा हो गया, लाहौर जैसे इलाके में एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। नहीं जी, मेरे पास अब तक मेरे बेटे को 13 दिन हो गए कत्ल हुए, लेकिन मेरे पास हुकूमती नुमाइंदा या उनका कोई आदमी स्वाय प्रेस वालों के, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे दुख में बराबर के शरीक हैं। ये जो चैनल टीवी वाले हैं ना, जितने भी जो मेरे साथ दुख में शरीक हैं, वो हर लम्हा ब लम्हा मेरे पास आते रहे हैं, मेरे बेटे की खबर को शाया करते रहे हैं। उनकी मदद से और पुलिस वालों की मदद से जो है ना ये दिन रात काविश करके उन्होंने ये मुजरम को पकड़ा है। आपकी अपील क्या है? मेरी अपील यही है उस्मान बज़दार साहब से कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए इनसे, सिर्फ मेरे बेटे को जो है ना इंसाफ दिलाए। उस्मान बज़दार साहब की तरफ से कोई बंदा आया? कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। मेरा बेटा लाहौर में रहकर जो है ना महफूज नहीं है, और बाकी पूरे पंजाब में दुनिया कहाँ महफूज होगी, कहाँ बच्चे सुबहान कहाँ बे महफूज होंगे।
जी बिल्कुल नाजरीन, ये बहुत ही काबिल जिक्र बात है कि एक बाप का बच्चा लाहौर जैसे इलाके में चंद रोज कबल दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। अब तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने उसके घर आकर पूछने की जहमत तक नहीं की उस गरीब खानदान पर क्या बीत रहा है, लेकिन अब तक वो यही अपील करते हुए दिखाई दे रहा है कि किसी तरह हुकूमत इसका नोटिस ले और वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर इस पर अहकामात जारी करे और इंसाफ फराहम करने में अपना अहम किरदार अदा किया जाए। लेकिन हुकूमती शख्सियात के पास कहाँ वक्त के वो इन गरीब गुरबा लोगों के मसाइल सुने और इनको इंसाफ दिलाने में अपना अहम किरदार अदा करें। बहुत ही गमज़दा ये वालिद है जिसके इकलौते बेटे को कत्ल किया गया, उसकी जानिब से अपील की जा रही है। हम लाहौर रंग के इस प्रोग्राम तफ्तीशी की वसातत से ये अपील करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर ऐसे अहकामात जारी करें कि कोई हुकूमती शख्सियत इनके साथ आकर मिले और कानूनी चाराजोई के लिए कम अज़ कम इनकी इमदाद की जाए ताकि मुल्जिम को इबरत का निशान बनाया जा सके, ताकि ऐसे वाक़यात और रूनमा ना हो सके, ताकि ऐसे जैसे सुभान को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, किसी और माँ के किसी और बाप के सुभान को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल ना किया जा सके। जब किसी माँ के इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? वो जो मंजर हमने तीनों ने देखा और मेरी बच्ची ने देखा, यकीन करे कि वो मैं बयान नहीं कर सकती। जब वो मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे को किस तरह उसने मारा पीटा और उस पर तशद्दुद किया, ईंटें मारी, उसके गले में डोरी डाली, फिर टांगों से पकड़कर उसको दीवार के साथ मारा है उसने, और उसके दिमाग की हड्डी टूटकर जो है पोस्टमार्टम में आया कि दिमाग की हड्डी जो है ना टूटकर वो उसके सर के अंदर लगी है। तो यकीन करें कि मेरा ना दिल ऐसे जैसे ना फटा हुआ है। मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि जो जिसे मैं आते जाते देखती थी, मेरे घर की खुशी थी, वो हर वक्त उसी के साथ ही मैं, जो भी बात उसी से शुरू होती थी और उसी पर ख़त्म होती थी। अब भी मैं बाहर बैठती हूँ या घर में बैठती हूँ ना तो मुझे ये नज़र आता है कि मेरा बेटा ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, और इतना लायक था मेरा बच्चा और फर्मा बरदार भी था कि कभी उसने कभी किसी बात से मुझे ना नहीं की थी। बेचारी माँ के पास सुभान की आखिरी यादें, कुछ कापियाँ, कुछ किताबें और एक तस्वीर। उसका उम्र कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। देखती हूँ इनको खोल कर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो बेटा मेरा जो कहता था मीजान मैं 17वें ग्रेड पर अफसर बनूंगा, मैं आपको कोठी बना कर दूंगा, नीचे ऐसे बेसमेंट बनाऊंगा, ऊपर लिखूंगा अब्दुल सुबहान प्लाजा, तो वो हम इकट्ठे जाएंगे अल्लाह के घर में, उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो एक बेटी रह गई है, मुझे तो कोई हौसला देने वाला भी नहीं और ये कोई ये कहने वाला नहीं कि अम्मी अब मैं तुझे कच्चे भी बना कर दूँ। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं कि मेरे अब कोई कच्चे मकान भी बनेंगे। हमने तो किरायों से जान छुड़ाकर ये छोटा सा एक घर बनाया था, सिर्फ एक कमरा तमीर कराया किया जिसमें छोटी छोटी 4 दीवारी के बंदा बैठे हुए भी नजर आता है। तो सूखी ईंटें थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वो मेरे बेटे ने मेरे साथ लग के फ्रंट की दीवार पर मेरे साथ लगवाई और कहने लगा कि अम्मी जान सामने सड़क है, जब ट्रैफिक आती जाती है और लोग गुजरते हैं ना तो यहाँ से नजर आता है, आए मैं आपके साथ मिलकर शाम के टाइम 2-3 दिन लग के हम दोनों माँ बेटे ने और मेरे मियाँ ने मिलकर हमें पकड़ाता था और हम ऊपर लगाते थे। मैं अपने घर को देखती हूँ तो मैं कहती थी कि जब मेरा बेटा जिंदा था ना तो मैं देखती कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, इस घर को जरूर खूबसूरत बना लेगा। यकीन करें कि अब मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह मुझे अब महल भी दे दे तो वो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि जो दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दी थी वो ही नहीं रही तो मेरे महल किस काम के। अच्छा बाजी, आप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से क्या कहना चाहेंगी? मैं हाथ जोड़कर हुकूमत से, इमरान खान साहब से और जितने भी आला अफसरान हैं उन सब से अपील करती हूँ कि जहाँ मेरे बच्चे को कत्ल किया गया उसी तरह बेदर्दी से उसको भी मारा जाए।
या फिर मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि सारी दुनिया के सामने उसको सजाए मौत दी जाए यहाँ जल्लो मोड़ में लाकर, फिर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो वापस नहीं आना। लेकिन आने वाले दौर में कोई ऐसा सुबहान ना जो कि इस तरह के दरिंदों का वो हो जाए, शिकार हो जाए, कि उनको जो है ज्यादती का निशाना बनाकर इस बेदर्दी तरीके से जिस तरह मेरे बेटे को मारा कोई और इस तरह मारे। मैं आपसे अपील करती हूँ, हुकूमत से अपील करती हूँ कि ऐसी सख्त सजा दे, ऐसी सख्त सजा दे। आप खुद बच्चों वाले हैं, मैं एक माँ हूँ और मेरे जज्बात को समझे कि मुझ पर क्या गुजर। यकीन करें कि मैं जब रात को उठ जाती हूँ, नींद तो मुझे आती नहीं, जो भी 1-2 घंटे सोती हूँ उसमें भी अगर आंख खुल जाए तो मैं अपने बेटे को याद कर रोती हूँ और कहती हूँ कि अल्लाह पाक तूने इतने बड़े हुक्मरान बनाए हैं। और मेरे बच्चे को मरे हुए आज 13 दिन हो चुके हैं और मेरे बच्चे को उन्होंने आधे पौने घंटे में मारा है। तो उसको आज 13 दिन हो गए हैं, क्या उसको जेल में बिठाकर वहाँ पे दाल रोटी खिला रहे, उसको खाना खिला रहे हैं कि तुम खाना खाओ। तो कब तक ये उसकी जिंदगी जो है उसको लंबा कर, जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसने खुद एतराफे जुर्म किया है कि हाँ मैंने ये जुल्म किया उस बच्चे पर, क्यों फिर उसको बिठाया हुआ है। ये जब हमारे नबी के दौर में किसी के ऊपर कोई जुल्म किया जाता था तो वो ये करते थे कि जब वो जुल्म साबित हो जाता था, गवाह जब हो जाते थे, कंप्लीट बात क्लियर हो जाती थी, फिर उस मुजरिम को जल्द से जल्द सजा दी जाती थी। लेकिन आज 13 दिन गुजर चुके हैं, सारे सबूत मिल चुके हैं, DNA वगैरह हो चुका है, सारे टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, मुलजिम ने खुद एतराफे जुर्म किया है कि हाँ मैंने ये जुल्म बच्चे पर किया है। तो मैं कह रही हूँ कि आज 13 दिन हो चुके हैं, उसको क्यों अभी तक बिठाया हुआ? मजीद क्यों हम नहीं तरीके वगैरह भुगत सकते? हमारे पास तो इतना किराया नहीं होता कि मैं कभी कभार मैं नलकियां वगैरह बाजार से लेने जाती हूँ तो यहाँ से पैदल चलकर मैं जल्लो मोड़ जाती हूँ कि 20 रुपए मेरे पास किराया नहीं होता है। या कभी किसी के घर में पहले जाती हूँ कि उधर से मैं किराया लूँ और फिर नलकियां वगैरह बाजार से खरीद कर फिर घर आती हूँ और रक्शे का किराया लगाती हूँ। तो हम कहाँ से वहाँ पे पेशी पे जाएंगे, किराए लगाएंगे, कैसे हम ये सब करेंगे? अपना हम गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हुए हैं और मेरी यही इल्तिजा है कि जल्द अज जल्द उस मुजरिम को जो है जल्द अज जल्द ऐसी सख्त सजा दी जाए कि हर इंसान आने वाला याद रखे और जुल्म करने से पहले ये सोच ले कि हमारे साथ उस इंसान के साथ क्या हुआ था जिसने अब्दुल सुबहान को कत्ल किया था। बस मेरी यही हुकूमत से अपील है।